हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इन सारे क्वेश्चंस की एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल सके। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे केमिस्ट्री के अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, तो वो ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर फर्स्ट में क्या इम्पोर्टेंट है? मोलरता व मोललता की डेफिनेशंस और इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। क्वंथनांक में उन्नयन, इस पर टिप्पणी आ सकती है। परासरण और परासरण दाब दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और स्थिर क्वांथी मिश्रण, इस पर टिप्पणी आ सकती है। हेनरी और राउल्ट के नियम लिखने भी आ सकते हैं और हेनरी का नियम मूल अंश के रूप में भी पूछा जा सकता है। फिर आता है हिमांक में अवनमन, और इससे विलेय का अणुभार ज्ञात करना भी पूछा जा सकता है। इसी चैप्टर से कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, आदर्श और अनादर्श विलयन। इनकी परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनके दो दो गुण भी याद कर लेना। फिर है वाष्प दाब अवनमन, और फिर है वॉन्ट हाफ गुणांक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉन्ट हाफ गुणांक भी। इसी के साथ मोल अंश और दहली ऊर्जा की डेफिनेशंस तैयार कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। न्यूमेरिकल किन पर आ सकता है? मोलरता, मोललता और मोलर द्रव्यमान पर। यहाँ तक आप सारा मटेरियल तैयार कर लीजिएगा, आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है ना। आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना पड़ेगा? आपके क्लास नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घूम करके आते हैं, यानी कि नए नए तरीके से पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो आपको पासिंग मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो मैं आपको राय दूंगा, आप लोग पढ़िएगा क्लास नोट्स, प्लस में ये वाले क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको लास्ट टाइम रिवीजन में आप लोग रख सकते हो। फिर है चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में सबसे अच्छा प्रश्न है फैराडे के विद्युत अपघट्य नियम। इसी के साथ धातुओं का संक्षारण भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और लोहे पर जंग लगने की क्रिया इस साल के लिए अच्छा प्रश्न है। कोलराउश का नियम तैयार कर लीजिएगा। और सेल, डेनियल लेक्लांसी और लेड संचायक सेल, इन तीनों ही सेलों को डिटेल से प्रिपेयर कीजिएगा। इनके डायग्राम वगैरह, वर्किंग सब कुछ अच्छे से तैयार होनी चाहिए। फिर है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम, निन्सर्ट इक्वेशन। और न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकता है? मोलर चालकता से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में सेकंड चैप्टर से पूछा जा सकता है। फिर हम चलते हैं चैप्टर थर्ड की ओर। चैप्टर थर्ड में क्या पूछा जा सकता है? अभिक्रिया कोटि कौन कौन सी? शून्य, प्रथम और छद्म, तीनों तैयार कर लीजिएगा। इन तीनों की डेफिनेशन और इनके वेग स्थिरांक के सूत्र आप लोगों को याद करने हैं। फिर है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। आणविकता, अभिक्रिया की कोटि और संगत सिद्धांत, ताप गुणांक, सक्रियण ऊर्जा, अणुसंख्यता और अर्ध आयु, इन सारों की डेफिनेशन आ सकती है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। और इसी के साथ अभिक्रिया कोटि जो है, इनके उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं थर्ड चैप्टर से। कौन से? एक तो वेग स्थिरांक ज्ञात करना, और एक प्रथम कोटि जो अभिक्रिया है ना, उसमें समय ज्ञात करने से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
चैप्टर 3 में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 में कि बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 4 से क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, चैप्टर 4 से लेंथेनाइड संकुचन अच्छा प्रश्न बनता है। अंतरकोशी यौगिक, इसकी डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। और कुछ अंतर है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में अंतर। संक्रमण तत्व की डेफिनेशन, इनके प्रकार, क्रोमेट आयन की संरचना, और ये चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का एक न्यूमेरिकल है। इन सारी चीज़ों को आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि चैप्टर 5 में बोर्ड एग्जाम में क्या आ सकता है। देखिए, वीबीटी से ये जो सारे हैं, इनकी चुंबकीय प्रकृति पूछी जा सकती है, इनकी ज्यामिति पूछी जा सकती है आप लोगों से, तो ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जा सकती है, संकरण पूछा जा सकता है। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीबीटी से एक प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। फिर दूसरा है, वीबीटी के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला आयन प्रतिचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला आयन अनुचुंबकीय है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आने लायक है। फिर आपको कुछ ये आईयूपीएसी नामकरण पूछे गए हैं। इन सारों के आईयूपीएसी नामकरण आप लोग अच्छे से याद करके जाओगे। आईयूपीएसी नामकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है और वन लाइनर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कि NiCl4-2 अनुचुंबकीय है। यदि NiCO4 प्रतिचुंबकीय होता है जबकि दोनों चतुष्फलकीय है, ऐसा क्यों है? ये कारण वाले प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। फिर EDTA की फुल फॉर्म, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल से प्रश्न आ सकता है, और समावयवता पूछी जाएगी। आप लोगों को उदाहरण दिए जाएंगे और उनकी समावयवता से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इस चैप्टर से। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 की। SN1 और SN2 में डिफरेंस वाला प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। इसी के साथ रैस्मिक मिश्रण, ये प्रश्न भी एग्जाम में आने लायक है। DDT और BHC, इन दोनों की फुल फॉर्म आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। अब कुछ इक्वेशंस हैं। वो इक्वेशंस कौन सी है? हुंट्सडीकर, सैंडमेयर, फ्रीडल-क्राफ्ट, फिक्लेस्टाइन, स्टीफेन, वुड्स फिटिंग और स्वार्ट्स। एक वुड्स फिटिंग के नाम से भी है। फिर है प्रतिलोमन और धारण पर टिप्पणी। ये जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर अभिक्रियाएं बताई है ना, इनको बढ़िया से तैयार कर लेना। इनमें से कोई एक अभिक्रिया एग्जाम में पक्की पूछी जाएगी। और DDT इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। SN1 और SN2 में अंतर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर 7 की। देखिए, चैप्टर 7 में से कुछ रिएक्शन हैं जो एग्जाम में आ सकती है। कौन सी? कोल्बे, राइमर-टीमान, विलियमसन ईथर और एस्ट्रीकरण। इन सारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनमें से एक रिएक्शन एग्जाम में पक्का मिलने वाली है। फिर कुछ अनुनादी संरचनाएं हैं जो कि आपको याद रखनी है। किन किन की? फिनोल की और एनिसोल की। अब कारण बताने वाले कुछ प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कौन से आ सकते हैं उन पर बात करते हैं कि एथेनॉल का क्वांथनांक मेथॉक्सीमीथेन से अधिक होता है। इसके पीछे कारण बताना है आप लोगों ने। दूसरा आ सकता है कि एथेनॉल आसानी से जल में विलय हो जाता है। ऐसा क्यों है? फिनोल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। इसके पीछे का कारण बताना है। फिनोल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन आबंध लंबाई मेथेनॉल में कमी होती है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों ने बताना है, कारण बताना है इनके पीछे। फिर है कि ईथर में उपस्थित COC आबंध चतुष्फलकीय होता है। कारण बताना है इसका। अब सर, क्वंथनांक का बढ़ता क्रम और अम्ल
सामर्थ्य का बढ़ते हुए क्रम से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वथनांक से बढ़ते हुए क्रम में ये 4 उदाहरण दे दिए, इनमें से सबसे कम क्वथनांक पहले लिखना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा क्वथनांक वाला मान लिखना है। ऐसे घटता हुआ क्रम भी पूछा जा सकता है। सेम ही अमल सामर्थ्य में है। अमल सामर्थ्य के अंदर भी आपको यहाँ पर 3 नाम दे रखे हैं, इनका बढ़ता या घटता क्रम आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि एथेनॉल फिनोल से कम अम्लीय होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? और अल्कोहल के निर्जलीकरण क्या है? ये प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस बार भी अल्कोहल का निर्जलीकरण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात आती है चैप्टर 8 की। सबसे पहले है हेलोफॉर्म रिएक्शन, फिर है टॉलिन अभिकर्मक, फैलिंग टेस्ट, एल्डोल संघनन, क्लेमेंसन अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन, कार्बोनिल समूह निर्माण, कक्षीय आलेख, ये डायग्राम, ये ऊपर इन सारों पर टिप्पणी आ सकती है। ठीक है, यानी कि इन सारों को एक्सप्लेन करना एग्जाम में आ सकता है, और ये एक डायग्राम है कक्षीय आलेख वाला। अब हम बात करते हैं कि चैप्टर 8 से कुछ रिएक्शंस भी एग्जाम में आ सकती है। कौन सी है? कैनिजारो है, गाटरमान कोक, स्टीफन रोजेनमुंड, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, एंड 2,4 डीएनपी परीक्षण, एचवीजेड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, वोल्फ किश्नर अपचयन। ये सारे अभिक्रियाएं अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने लायक है। अब हम बात करते हैं कि अंतर से संबंधित भी 8 चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कौन से? प्रोपेनोल और प्रोपेनॉन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, एथनेल और प्रोपनेल में डिफरेंस, एसेटोफिनोन व बेंजोफिनोन में डिफरेंस, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। और क्या है? अम्लता और प्रबलता के बढ़ते या घटते क्रम वाले एग्जाम्पल आ सकते हैं। आपको कुछ नाम दे देगा और ये पूछ लेगा कि इनमें अम्लता और प्रबलता के क्रम पर बताइए, कि अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए या फिर अम्लता का घटता हुआ क्रम। ऐसे ही प्रबलता में बढ़ता या फिर घटते हुए क्रम पर आपको उदाहरण मिल सकते हैं पेपर में। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 में कार्बिलेसिन अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया और युग्मन रिएक्शन, सैनमेयर गाटरमान अभिक्रिया और एनिलीन का ब्रोमीनीकरण वाली रिएक्शन, फिर है ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण वाली रिएक्शन। इन सारी रिएक्शन में से एक रिएक्शन एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी। इसके अलावा है एनिलीन का अनुनादी संरचना, इम्पोर्टेंट है। पूरा हिंसबर्ग अभिकर्मक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम वाले प्रश्न भी बढ़िया से तैयार कर लेना। मुझे अब की बार के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, क्षारीय सामर्थ्य वाला जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 की। ये चैप्टर 10 में क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोटॉन का विकृतीकरण, डीएनए और आरएनए में अंतर। मैं तो आपको कहूँगा डीएनए और आरएनए को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से छोटा प्रश्न भी बनने की संभावनाएं पूरी है। फिर है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना, ग्लूकोज व सुक्रोज का हावर्थ सूत्र, एमिनो अम्ल अच्छे से तैयार करना और पूरा तैयार करना। एमिनो अम्ल इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस, स्टार्च और ग्लूकोज की संरचना। ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपके चैप्टर 10वें के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो बच्चों, ये केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं।
हालांकि मैं आपको एक बात फिर से क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि केमिस्ट्री में आपके नंबर पूरे आएँ तो फिर आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा मेरे जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखिएगा, वहाँ पर केमिस्ट्री के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ये वीडियो जो है इसमें जो कंटेंट बताया गया है ये आपको लास्ट टाइम में जिन क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है या जिन क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना है, जो पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं आप लोगों को। तो इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आ जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो केमिस्ट्री के अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में मिलने लायक है और आपको मिलेंगे भी। पासिंग मार्क्स वाला मटेरियल तो इसी वीडियो से रहने वाला है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।